आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7। आपका ज्योग्राफी का 4 लेसन कंप्लीट हो गया। आज करेंगे 5th लेसन। सूर्य के ताप के कारण क्या होता है? जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संगठित होकर इकट्ठा होकर बादलों का एक रूप ले लेता है। ठीक है, जो जल होता है वो वाष्पित हो गया, यानी कि समुद्र से जो भाप उठती हैं वो संगठित हो जाती है और किसका रूप ले लेती है? बादलों का रूप लेती है। और यह क्या करती है? ये किसके रूप में बरसता है फिर ये जल? ये वर्षा के रूप में, हिम यानी कि ये बर्फ़ के रूप में, ठीक है, और वृष्टि के रूप में, जो ओले जो होते हैं उसके रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रकार ये जल चक्र जो होता है चलता रहता है और महासागर और वायुमंडल के धरती के बीच चलता रहता है। हमारी पृथ्वी धर्मशाला के समान है, जो शताब्दियों पूर्व उपस्थिति में आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम खेतों में सिंचाई के लिए करते हैं, सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता था। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, तोते, हिमनद थे। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है और इसमें अधिकांश जो नमक सोडियम क्लोराइड या खाने के रूप में किया जाने लगता है। समझ में आया आपको कि जो अलवण होता है, अलवण नदी, ताल, सोते और हिमनद होता है महासागरों में, और समुद्रों का जो जल होता है वो लवणीय होता है। कैसा होता है? लवणीय होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसमें जो हमारे नमक में होती है, और वो जिसे नमक प्राप्त होता है जिसे वो हमारे खाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिया गया है। ये जगह वर्षण यानी कि वर्षा हो रही है, और यहाँ से देखो उल्टा ये एरो दिखाई दे रहे हैं कि समुद्र से किस तरह वाष्प उड़ रहे हैं, उड़कर ये बादल बन रहे हैं, और बादल बनकर किस तरह से ये बारिश के रूप में बरस रही है और ये वर्षण हो रहा है। ये आपका जल चक्र इस तरह से कहलाता है। और लवणीय होता है जल जिसमें क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, और वो जिसे क्या बनता है? आपका नमक बनता है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं अपने खाने के लिए, वो नमक होता है। ठीक है, ये पढ़ा आपने। आगे देखिए, अब पढ़ेंगे कि किस तरह से जल का वितरण होता है, कि जल किस तरह से होता है। कि हम सभी ये जानते हैं कि पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वो किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। यदि धरती थल की अपेक्षा जल अधिक है, यानी कि धरती पर जो जल है उसकी मात्रा थल से ज़्यादा है, यानी कि 30% पर 29% लगा लो, उस पर जल है, वो पृथ्वी है, बाकी उस पर जल है, 70% पर आपका जल है। क्या पृथ्वी पर मौजूद जो सभी हैं वो उपलब्ध है? जैसे देखिए महासागर है, ये देखिए 97.3, बर्फ क्षेत्रक जो है 2.0, और भूमिगत जल है 0.6.8, झीलों का अवलंब, ये सारे आपको ये दिखाई देगा। इतने प्रतिशत जो है नद जो होता है, जल जो होता है, और इतना 100% होता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये दिखाया गया है किस तरह से होता है। जो 100 ग्राम जल में मौजूद जो नमक की मात्रा होती है वो महासागरों की 35% भाग होता है उसका। जीवन के लिए जो जल है अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। प्यास होने पर केवल जल ही हमारी प्यास नहीं बुझा जाता। ऐसा लगता है कि लापरवाही जल का प्रयोग करने से बहुत संसाधन जो हैं बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको मैंने जल संसाधनों के बारे में बताया कि किस तरह से जल होता है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, महासागरीय परिसंचरण क्या होता है। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादू से अनुभव होती है। पुलीन, नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी वायु, अलवनीय गंध, जो लहरों का संगीत कुछ संबोधित करने वाला प्रतीत होता है ना, जो आवाज़ आती है उसमें समुद्रों से। उसी प्रकार ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जो जल होते हैं हमेशा गतिमान रहता है, ये वह कभी भी शांत नहीं रहता। महासागरों की जो गतियाँ होती है इसी प्रकार होती रहती है, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा, और जो क्या होती हैं, धाराएं होती हैं। तो देखा है ना कि जब हम समुद्र के किनारे घूमते हैं तो उस मिट्टी पर घूमते हैं तो कैसा ठंडा ठंडा महसूस होता है पैरों में, और जो उसकी आवाज़ होती है वो किस तरह से प्रतीत होती है। अब पढ़ेंगे हम कि मैंने 3 के बारे में बताया था कि तरंगे, ये यहाँ पर देखा था आपने, ज्वार भाटा, तरंगे और धाराएं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि तरंगे क्या होती हैं। ठीक है, तरंगे होती है समुद्र तट पर जब क्या होता है कि तरंगों के तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, यानी कि जब बहुत तेज हवा चल रही होती है तो तरंगे उत्पन्न होती है। इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी या जल के नीचे भूसंकलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। 15 मीटर की ऊंचाई वाले विशाल जो होते हैं ज्वारीय तरंगे उड़ जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं।
क्या होता है कि बहुत तेज़ तरंगे जो होते हैं ऊपर उठती हैं और जब एकदम नीचे गिरती हैं तो 15 मीटर तक की जो ऊंचाई पर से जो नीचे गिरती हैं उनको हम कहते हैं सुनामी। और सुनामी आने से क्या होता है, सब चीज़ जो है तहस महस हो जाती है, क्योंकि सुनामी का जो जल होता है वो सब कुछ लेकर भाग जाता है। जैसे 2004 में क्या हुआ था, सुनामी भारत के तटीय क्षेत्रों पे बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था। कहाँ कहाँ पर विनाश हुआ था 2004 में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इंदिरा पॉइंट, जो कि पूरी तरह से नष्ट हो गया था 2004 में। दोबारा सुन लो, 2004 में इंदिरा पॉइंट जो है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पूरी तरह नष्ट हो गया, अब नहीं है ये किससे नष्ट हुआ था? ये हुआ था सुनामी से। सुनामी होती क्या है? सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताशेरिय तरंगे। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि पोताशेरिया का मतलब होता है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, किससे? सुनामी से। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे के कारण क्या हुआ था, एक वहाँ विनाश हुआ था जिसकी जो तीव्रता नापी गई थी रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी, जिससे क्या हुआ था, वहाँ की जो सारी जो चीज़ें थी वहाँ पर बहकर चली गई। इंदिरा पॉइंट जो था अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। समझ में आया? इस डायग्राम को देखिए इधर, तमिलनाडु के तट पर सुनामी द्वारा ये विनाश हो रहा है। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण उस पर तबाही मचाई थी, वो इस सुनामी के कारण ही हुआ था। ठीक है, ये तमिलनाडु का तट एक दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम जवार भाटा के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही।